टैली ERP 9 में हम क्रिएट करेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल की ज़रूरत होगी। तो वो न्यूमेरिकल हम यहाँ से ले लेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे हम टैली में। तो टैली में जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम फीचर्स में जाकर अकाउंटिंग फीचर्स में, देन हम मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर लेंगे। यस करने के बाद एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वेंट्री देन इन्वेंट्री वाउचर्स, ये अब यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट्स के लिए है ओनली। देन अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम सिंगल लेजर्स में न जाकर मल्टीपल लेजर से क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा जल्दी कर पाए। तो क्रिएट्स पे जाएंगे, यहाँ पर ऑल आइटम पे करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लेजर्स लेंगे। यहाँ से इन न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें लेजर्स याद होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप्स में आता है, और वो ग्रुप्स की एंट्री कौन से ट्रांजैक्शन वाउचर में होती है। जैसे कि बैड डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, और इसकी जो एंट्री होती है वो पेमेंट में होती है। ऐसे ही हम दूसरा देते हैं बिल पेबल इन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, और इसकी एंट्री कहाँ पर होती है, वाउचर कहाँ पे होता है, अमाउंट इन लेजर में ही, मतलब जो इसका अमाउंट लिखा जाता है वो लेजर्स में ही लिखा जाता है। देन तो हम शुरू करते हैं। पहला है बैड डेबिट, तो जाते हैं टैली में और बनाते हैं बैड डेब्ट, एंटर करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखेंगे, पेमेंट में आएगा अमाउंट। बिल पेबल करेंगे, बिल पेबल आएगा करंट लाइबिलिटीज में, अमाउंट एंड लेजर में इसका अमाउंट लिखेंगे 6000 दे रखा है, एंटर करेंगे। अब लिखेंगे बिल रिसीवेबल लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये किसके अंडर आएगा, करंट असेट्स के अंदर। ये भी अमाउंट लेजर में लिखेंगे 4800। फोर्थ लेंगे बिल्डिंग एंड लैंड्स, एंटर करेंगे। ये आएगा फिक्स्ड असेट्स में आएगा, ये फिक्स्ड असेट्स में एंटर करेंगे। फिर है कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में, एंटर करेंगे। फिर बनाएंगे कैरेज इन वर्ड का, कैरेज इनवर्ड आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फिर अगला लेजर्स है, यहाँ पे जाके हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैरेज इनवर्ड के बाद जो लेजर्स है वो है कैश का, बट टैली में कैश का लेजर्स पहले से ही बना हुआ होता है, हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जो अमाउंट है वो वैसे लेजर्स में ही लिखता है, तो वो हम बाद में लिखेंगे, पहले बाकी सारे बना लेते हैं। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का लेजर्स भी हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पर लिखते हैं, अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में इसका अमाउंट लिखते हैं, तो इसे भी हम बाद में देखेंगे। अगला करते हैं हम क्रेडिटर का, डेबिटर का, देन आगे करते हैं। तो टैली में जाएंगे, अगला है क्रेडिटर्स, एंटर करेंगे। ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट होगा 8000, एंटर करेंगे। अब लिखेंगे डेब्टर्स, एंटर। सन्ड्री डेब्टर में आएगा, अमाउंट लेजर में हो जाएगा 12000 दे रखा है,
एंटर करेंगे। अगला है गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। जब भी ऐसा आए तो हमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी में से पहले वाले को ज़्यादा प्रेफर करना है। तो जो हम लेजर्स का अंडर लेंगे, ग्रुप लेंगे, वो ग्रुप किसके लेंगे? गैस के हिसाब से लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? गैस, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, एंटर करेंगे। अगला हमारा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगला है हमारा इंटरेस्ट रिसीव, ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स के अंडर। देन फिर है ओपनिंग स्टॉक, ये आएगा हमारा स्टॉक इन हैंड, इसका अमाउंट है 8000। एंटर करेंगे, एंटर। अब बनाएंगे हम परचेज का, परचेज एंटर करेंगे। यहाँ पर परचेज किस में आएगा? परचेज अकाउंट में। देन फिर है सैलरी, सैलरी आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देन है सेल्स, सेल्स, सेल्स आएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। फिर है हमारा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आएगा हमारा सेल्स अकाउंट में, ये भी सेल्स अकाउंट में आएगा। देन लास्ट हमारा वेजेस, वेजेस किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वेजेस आएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सभी लेजर्स क्रिएट कर लिए। बस हमने कौन सा छोड़ा है? कैश और क्लोजिंग स्टॉक का, ये हम अभी करेंगे। देन बाकी टैली में जाके इन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन हमारे सारे लेजर्स क्रिएट हो गए हैं। हम यहाँ सिंगल लेजर्स के डिस्प्ले में जाके भी देख सकते हैं कि सारे लेजर्स बन चुके हैं। यहीं पर हमें एक और दिखेगा कैश, जो कि हमने नहीं बनाया था, बट ये टैली में पहले से ही बना हुआ होता है। इसे क्या करेंगे? हम पैक करेंगे, अल्टर में जाएंगे, देन कैश में जाएंगे और एंटर करेंगे। एंटर 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 एंटर। यहाँ पे हम कैश का बैलेंस लिख देंगे, कितना था? 2500 था, 2500। एंटर कर देंगे। देन अभी हमारा सारे लेजर्स बन चुके हैं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, उसे हम बाद में करेंगे। इतना करने के बाद हमें जाना है अब अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद पहला था हमारा बैड डेबिट। पहला हमारा बैड डेबिट है। जो अमाउंट लेजर्स में आता था वो अमाउंट हमने लेजर्स में लिख दिया, बट जो वाउचर्स में आते हैं अब उन्हें हम वाउचर्स में लिखेंगे। तो पहला है बैड डेबिट। बैड डेबिट आता है हमारा पेमेंट में। यहाँ एंटर करेंगे कैश पर, अकाउंट में एंटर करेंगे तो कैश लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर करते ही यहाँ लिखेंगे हम बैड डेबिट, और बैड डेबिट पर अमाउंट लिख देंगे जो अमाउंट है। देन अगला करेंगे, अगला है बिल्डिंग एंड लैंड्स। ये भी पेमेंट्स में आता है तो इसे यहीं पे लिख लेंगे। बिल्डिंग एंड लैंड्स का क्या होगा? 35,000, और इसे एंटर कर लेंगे। अगला हमारा कैपिटल। कैपिटल आता है रिसिप्ट में। एंटर करेंगे और यहाँ लिख लेंगे कैपिटल, कैपिटल लिख लेंगे। और कैपिटल का जो अमाउंट है वो है 40,000। 40,000 करके एंटर कर लेंगे। अगला है हमारा इसके बाद है कैरेज इनवर्ड।
कैरेज इनवर्ड आएगा हमारा पेमेंट में। पेमेंट में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का जो अमाउंट है वो है 800 और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हम लिखेंगे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हम पेमेंट में करेंगे, पेमेंट में है, एंटर करेंगे और यहाँ लिख लेंगे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जिसका अमाउंट है 1200 और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी पेमेंट में आता है, तो यहीं पर एंटर करेंगे और इंश्योरेंस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। देन इसका अमाउंट है 2400। इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। देन अगला है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव आता है हमारा रिसिप्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव जो है वो आता है इनडायरेक्ट इनकम में, और इनडायरेक्ट इनकम की जो एंट्री होती है वो होती है रिसिप्ट वाउचर में। तो इसे यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव की कितना अमाउंट है 800 और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हम लिखेंगे परचेज का। परचेज का हम परचेज के अंदर ही बनाएंगे। परचेज का परचेज के अंदर बनाएंगे, एंटर करेंगे कैश, देन एंटर। यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज और कितना अमाउंट है 22,000 और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हम बनाएंगे सैलरी का। सैलरी आएगा हमारा पेमेंट के अंडर। पेमेंट के अंदर हमारा सैलरी आएगा, एंटर करेंगे, सैलरी पर क्लिक करेंगे, एंटर। सैलरी का जो अमाउंट है वो 4600 है। अगला हमारा सेल्स का। सेल्स का हम सेल्स के अंदर ही बनाएंगे, एंटर करेंगे कैश, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स का अमाउंट लिख देंगे 43,000। इतना एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगला हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आएगा हमारा पेमेंट के अंदर। सेल्स रिटर्न पेमेंट के अंदर आएगा, यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न 1000। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हमारा वेजेस। वेजेस भी पेमेंट के अंडर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कैश रहता है, देन हम लिखेंगे वेजेस। वेजेस हमारा कितना है 2000, देन एंटर करेंगे। अब एक बार न्यूमेरिकल देखेंगे। ऑलमोस्ट हमने सभी की एंट्री कर दी है, ओनली 1 बचा है 8th वाला क्लोजिंग स्टॉक एंड उसका अमाउंट। तो ये करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर। यहाँ से टैली में जाएंगे, यहाँ से करेंगे बैक। बैक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1 करेंगे डिटेल के लिए। ऑल्ट प्लस F1 करेंगे, ये डिटेल में आ जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, अगेन एंटर, एंटर करेंगे। देन एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ऊपर लिखा है ओपनिंग बैलेंस, नीचे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके लिए हम डेट जो लिखेंगे वो लिखेंगे 31/3/2006। 1 ईयर की डेट लिखेंगे हम। 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक था, तो 31 मार्च, सॉरी ये गलत हो गया, 31 मार्च 2026 होगा। तो ये हो गया हमारे 1 साल का। देन हम इसका अमाउंट लिख देंगे, कितना था 12,000। देन यहाँ पर करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। देन इतना करने के बाद हमें एंटर करना है, देन बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F2। ऑल्ट प्लस F2 करते ही हमें यहाँ एक इंटरफेस दिखेगा चेंज पीरियड का। यहाँ पर एंटर करेंगे। फ्रॉम वाली डेट जो यही रहेगी, बट जो 2 वाली डेट है वो हम क्या करेंगे 31 मार्च देन 2026। एंटर करेंगे। एंटर करते ही हम देखेंगे
न्यूमेरिकल में जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना था 20,000 एंड नेट प्रॉफिट कितना था 12,300। क्या देखें हमारा भी यही आ रहा है। टैली RP9 में गए तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,300 एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 20,000। क्या न्यूमेरिकल में भी यही था, दोनों जगह सेम है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं बैलेंस शीट। ये देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट हो गई है। फिक्स्ड असेट्स इतना, करंट असेट्स इतना, करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, करंट पीरियड। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट क्रिएट हो चुकी है।